Milky Way, shining where the dark can't stay. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक मेरे खास मित्र अभय जी हैं, जो कि पॉलिटिक्स और दैनिक जीवन और टीचिंग, ये हम कर सकते हैं, हर एक फील्ड एक्सपर्ट हैं। मतलब नॉर्मल सारी चीज़ों की नॉलेज रखते हैं और इनके साथ पॉडकास्ट करने में हमें शायद लगता है कि बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी हम लोग आज बात करने वाले थे एक अहम मुद्दे पे, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि आजकल ट्रेंड में चल रही है। तो उसी को नज़र में रखते हुए आज का ये पॉडकास्ट हम लोग करने वाले हैं, जो कि कई एपिसोड्स में भी शूट हो सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन में ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभय जी, कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या, और इसकी स्टार्टिंग, इसकी हिस्ट्री क्या रही, और ये अचानक से क्यों आया? क्या इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अरे ये समझना पड़ेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से वायरल हुई, उसका मेन रीज़न आई थिंक लगभग सभी लोगों को पता होगा कि हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ने कुछ कमेंट किया था किसी केस की सुनवाई के सिलसिले में, जिसमें उन्होंने यूथ को कंपैरेटिवली कंपेयर किया था कॉकरोचेस, जो कि एक्टिविस्ट होते हैं, मीडिया चैनल्स में घुसते हैं और साथ ही साथ आरटीआई फाइल्स का। बेसिक मोटिव तो ये था उनके एक्सप्लेनेटरी वीडियो जो कि बात उन्होंने रिलीज़ की, ये था कि उन्होंने अनस्किल्ड यूथ जो काम नहीं करते हैं, जो वेले घूमते रहते हैं, जिनकी थिंकिंग कैपेसिटी काफ़ी स्मॉल है, उनके विषय में ये बात बोली गई थी। लेकिन एट अ लार्जर स्केल जब हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये जो पॉइंट उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं सभी यूथ को अफेक्ट करता, और जिसकी वजह से अभिजीत दीप नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि यूएस में रहते हैं, और उनका एक इंस्टाग्राम चैनल है जो उन्होंने बनाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। वैसे तो उस पर्टिकुलर अकाउंट के नाम भी शायद पहले कुछ और रहे होंगे, क्योंकि इसमें 1 से 2 बार चेंज भी हो चुका है ना, लेकिन हमारे जो फ्रेंड हैं वो आपको शो करेंगे स्क्रीनशॉट के माध्यम से रियलिटी। तो एक्चुअलिटी में उनका कुछ और आईडी रहा। उन्होंने इस नए वर्ड को लिया, कॉकरोच वर्ड को, जो कि सीजीआई ने यूज़ किया था, और उस टर्मिनोलॉजी के बिहाफ पे एक ट्रेंड क्रिएट किया। इट्स नॉट अ पार्टी, इट्स अ ट्रेंड। जैसे कच्चा बादाम का ट्रेंड था, जैसे आपका नेपाली सॉन्ग्स का ट्रेंड था, जैसे आप बोल करके कई सारे डायलॉग्स हैं उनका ट्रेंड्स था। तो इस तरीके से ये भी एक ट्रेंड है जो कि लार्ज स्केल पे पॉपुलराइज ट्रेंड हो गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम लार्ज स्केल पे पॉपुलराइज करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी, हमारे सोशल समाज और इन चीज़ों का इफेक्ट। और जैसा कि आपने पूछा हिस्ट्री, कांग्रेस जनता पार्टी की हिस्ट्री की बात, तो देखिए इसकी ज़रूरत तो हिस्ट्री और यूँ कहें इसकी जो पूरी मोटा मोटा जो सार था वो तो यही था कि इसका शुरुआत ऐसे, लेकिन इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, क्या आपको क्या लगता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का ज़रूरत भारत में क्या है, और अगर ये कोई अपोजिशंस की चाल है, या जेनजी जो ट्रेंड में लाए हैं उन लोगों की कोई कह सकते हैं हम लोग कि उन लोगों की कोई मुहिम, या दिखाने के लिए जो आशीष जी है, जो इसके फाउंडर है, अभिजीत दीप के जो इसके फाउंडर, तो क्या ये उनका कोई छलावा है, इनका क्या फूच है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं कांग्रेस जनता पार्टी की भारत में ज़रूरत है या नहीं। एक्चुअली
ये एक यूएस बेस्ड इंस्टाग्राम चैनल है जिसका कि हम लोग ड्राफ्ट पे हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे, लेकिन इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। भले से ये यूएस बेस्ड हो, लेकिन इनका जो इनिशिएटिव था, जेब के मोटिवेशन से जिन चीज़ों पे ये आवाज़ उठाने और अपनी प्रतिक्रिया देने इन्होंने काम किया है, युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है कि आप अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेहतर से बेहतर क्वेश्चनिंग करके आगे बढ़ सकते। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप मीडिया जर्नलिस्ट नहीं बनना है आपको, या आपको आरटीआई एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आपको ज़रूर बनना है। क्योंकि अगर आप नहीं बनेंगे तो हमारा देश आगे सही राह पर नहीं चल सकता। करप्शन पीक होगा, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं जो कि जिन पे अकाउंटेबिलिटी नहीं बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आज की समय भी क्या है, अगर कोई रोड नया नया बनता है, 2 महीने बाद अगर उसमें गड्ढे हो गए, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है? किसी ना कॉन्ट्रैक्टर को सजा मिलती है, ना ही कोई अधिकारी सस्पेंड होता है, कुछ नहीं होगा, नथिंग। क्या होगा? दूसरा टेंडर पास होगा रोड की रिपेयरिंग का, फिर वो हमारे ही टैक्सेस के, जो हम आप और यहाँ मौजूद जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर वो आने वाले समय में देखेंगे, या इस वीडियो को देखने से पहले भी वो ऑलरेडी टैक्स पे किए हैं। हमने चेयर खरीदी, उस पर टैक्स पे किया है। हम वॉच खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वॉच पहनी है तो उस पर मैंने टैक्स पे किया है, जीएसटी मैंने पे किया है। तो वो जो मैंने और आपने जो टैक्स पे किया है, उन पैसों का अकाउंटेबल तरीके से यूज़ नहीं हो रहा है। और इन सभी चीज़ों को अगर हम कॉर्नर में रख भी दें तो भी एक आता है मोटिवेशन। युवा का मोटिवेशन तब होता है जब युवा को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती, नए ग्रोथ के अवसर मिलते, जो कि मैं मानता हूँ कि 2014 के बाद से कुछ स्थितियाँ इम्प्रूव हुई हैं, लोगों को अवसर मिल रहे हैं। लेकिन एट ए लार्ज स्केल जब आप कुछ चीज़ों को देखेंगे तो दूसरे देश हमसे कहीं बेहतर पकड़े। विश्व में चौथी अर्थव्यवस्था होने का क्या ही फ़ायदा अगर हम अपने आप को कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश। सोचिए कि आप एक भिखारी की तुलना अपने बड़ बड़बा और अमीर इंसान से करना है, गलत नहीं हम, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आपको बड़े बड़पुआ की तुलना बड़े बड़पुआ के साथ करनी। फॉर एग्जांपल हमें अगर अपनी तुलना करनी तो हमें यूएस से तुलना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम यूएस के बाद वाली अर्थव्यवस्था है। हमें अपनी तुलना करनी हो तो हमें चाइना से करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना हमसे आगे वाली अर्थव्यवस्था है। चलिए ना हम अपने आगे वाली अर्थव्यवस्था से तुलना करें, हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड जिसको कहते हैं, हम इंग्लैंड से अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना करें, हम पोलैंड से अपनी अर्थव्यवस्था की तुलना करें, तब ना हमें पता चलेगा कि एक्चुअल बेसिक नीड्स और बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स कहाँ कितनी मेंटेन। ये सभी चीज़ें एक्युमुलेटिवली देखेंगे तो जेन जी जो आज का जो समाज है उसके मन में हम पैदा करती हैं, एक नकारात्मक सोच पैदा करती हैं। करप्शन हमारे देश को इतनी बुरी तरीके से खराब कर रहा है, जो कि हमारे देश की युवा इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, और इस वजह से वो अब धीरे धीरे देश छोड़ करके जाना चाहते हैं। देश से लगाव इन हो रहा है, और इस तरीके की पार्टी का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सरकार के पूर्णतया विरोध में काम कर रही है, जिसका कि हम आगे भी जिक्र करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। बस इस एपिसोड में जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं उस पर हम लोग आगे चर्चा। हमारा कहना ये था कि जो कॉकरोच बोला गया, जैसा कि आपने मुझे बताया कि कॉकरोच उन लोगों को बोला गया जिनके पास काम है, जिनके पास स्किल्स है। लेकिन आज के टाइम में जिनके पास स्किल्स है, जो कि पढ़े लिखे एजुकेटेड है, वेल टैलेंटेड है, उनके पास भी तो जॉब्स नहीं है, तो उनको क्यों कॉकरोच के कटघरे में ले आके खड़ा कर दिया है? एग्जैक्टली। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी इस पूरे के पूरे बवाल की, या कहीं इस पूरे पूरी ट्रेंड की, वो यही थी कि आपने अकुमुलेटिवली, यानी सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अकुमुलेटिवली एक तरीके से बोल दिया सभी जो यूथ है, सभी युवा हैं उनको को, जिसकी वजह से पूरा बवाल पैदा हो। आगे उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन वो अपनी जगह है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी, ऑन द ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज के समय में स्किल्ड इंसान को या तो
उनके लेवल का जॉब नहीं मिलता, या अगर मिलता भी है जॉब तो उनका उतना पे स्केल नहीं करता। मतलब अगर 10,000 की नौकरी है तो उनको 5,000 रुपये पेमेंट मिलेगा, अगर 25,000 की नौकरी है तो उनको 20,000 रुपये ही पेमेंट मिलेगा या 15,000 ही पेमेंट मिलेगा। उनकी स्केल के हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते। और जब स्किल डिफरेंस होता है, मतलब कम स्किल ज़्यादा स्किल होने के बाद कम पैसे मिलते हैं, तो क्या होता है पता है? हमारे यहाँ से देश छोड़ करके लोग जाके दूसरे देशों में काम करते हैं, या यूँ कह सकते हैं गांव से निकल करके काम करते हैं वो बड़े स्तर पे। जैसे कि हम लोग गांव के मजदूरों में देखते हैं, गांव में अगर मजदूरी 400 रुपये मिल रही है, शहर में सेम काम करने का मजदूरी जो है 600 से 700 रुपये मिलता है, तो गांव से लोग जाते हैं शहर में काम। उसी तरीके से जब एक देश में हमारी आर्थिक स्थिति खराब की जाती है, या यूँ कहें हमें एज अ लेबरर या एज अ ह्यूमन बीइंग हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो फिर क्या होता है? हमारे देश की जो ब्रेन्स होते हैं, जो अच्छे ब्रेन्स होते हैं, जो इंटेलिजेंट स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, वो हमारे देश को छोड़ करके दूसरे देशों में, और जो नहीं जा पाते वो ऐसी पार्टी फॉर्मेशन करते हैं जो कि उस सिस्टम से लड़ने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भारतीय जनता पार्टी एक अभिजीत दीपके के लीड में जो चल रहा है उसके वो का, तो अभी के लिए वो लोग ग्रेजुएट है। विल दैट स्टैंड अप से My little Milky Way, shining where the dark can't stay.